अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। या कंडक्टिंग शेल। देखिए, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो क्या आई थी इसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी जाके E इक्वस टू 0 स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर और Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। कब? जब R ग्रेटर देन कैपिटल आर था। यही तो थी, यानी कि इनसाइड के लिए ये इनसाइड थी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? और 0 थी, यानी इस पूरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। और आउटसाइड के लिए क्या है? ये प्रोपोर्शनल पैरेलल भी लगा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। E इक्वस टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ बी। पढ़ा था, याद है? कुछ कुछ नहीं याद आया? सस्ता वाला फॉर्मूला ये था माइनस डीवी ओवर डी आर, और महंगा वाला ये था E इक्वस टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। ये महंगा वाला था ना, पढ़ाया था हमने इसको, पिछले वीडियो में दिया हुआ है। खैर, तो डीवी इक्वस टू माइनस ई डी आर, इस वाले से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे इंटीग्रेट मारिए दोनों साइड। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इक्वस टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। तो हम पहले आउटसाइड के लिए बात करते हैं। तो इनफाइनाइट से आर जब इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल कितना है? देखिए, जो वैल्यू यहां रखेंगे उसी के करस्पॉन्डेंस वी की वैल्यू यहां रखेंगे। यहां वेरिएबल क्या है? आर है। यहां वेरिएबल क्या है? वी है। जब आर इनफाइनाइट था तो वी कितना था? इनफाइनाइट का पोटेंशियल हम लोग क्या मान के चलते हैं? 0 मान के चलते हैं। और जब आर आर है तो वी वी है, तो डीवी आ जाएगा वी। और ई की वैल्यू, क्योंकि हम बाहर के ही पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो ई की वैल्यू क्या वाले रखेंगे? हम इनफाइनाइट से और यहां कहीं तक ला रहे हैं, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी जाके? Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, और माइनस का साइन, और इनफाइनाइट से आर तक क्या बनेगा जाके? माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन आर। ये आएगा। आर के वहां माइनस 2 है तो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में जाएगा, यानी माइनस 1। ठीक है, इनफाइनाइट से और आर तक। तो इधर v माइनस 0 इक्वस टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, एंड दैट बिकम्स 0 इंफिनिटी। तो ये 1 अपॉन आर। तो फाइनली v इक्वस टू क्या गया? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, जो स्फीयर है वो पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी स्फीयर विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एट सेंटर। सिमिलरली पोटेंशियल के लिए भी वही रहेगा। अच्छा, तो सरफेस का पोटेंशियल क्या आ जाएगा जाके? आर की वैल्यू कैपिटल आर रख दीजिए। तो एट सरफेस ये क्या है? ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और एट सरफेस क्या आ जाएगी जाके? आर की वैल्यू कैपिटल आर। वी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल आर। अच्छा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट हो गया। और V अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो सरफेस पे था वही पूरा अंदर है। तो विद इन द कंडक्टर पूरे में पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। और कितना रहेगा? इतना रहेगा। कब रहेगा? स्मॉल आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर। राइट। इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा। देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा आया था। इसका इसका ग्राफ आया था यहां से यहां तक, यहां E इक्वल टू जीरो था। अंदर क्या था? E जीरो था। और बाहर क्या है? E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इधर अब पोटेंशियल का क्या आएगा? पोटेंशियल अगर हम बनाएंगे तो बाहर तो 1/r के प्रोपोर्शनल है आउटसाइड के लिए, और अंदर क्या है? पूरे पे कांस्टेंट है। देखिए जहां E जीरो है वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ये जरूरी नहीं है कि वहां जीरो हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी कंडक्टिंग स्फीयर था, अब यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कैसी थी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमने निकाला था, तो E बराबर थी QR/4πε0 R3। कब? जब R लेस देन कैपिटल R यानी इनसाइड। और Q/4πε0 R²। कब? R ग्रेटर देन कैपिटल R यानी आउटसाइड। ठीक है, बाहर के लिए जब हम बात करेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला चलेगा, और जब अंदर के लिए बात करेंगे तो ये वाला चलेगा। ठीक है, अब हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो V इक्वल टू हमारा क्या तरीका था? माइनस EdR, यही तो था। E की वैल्यू पहले हम बाहर के लिए निकालेंगे, तो बाहर जब हम निकालेंगे तो E की वैल्यू क्या रखेंगे? ये वाली रखेंगे, माइनस E की वैल्यू रख दो भाई, क्या रखेंगे? Q/4πε0 और R²dr। इनफाइनाइट था और इधर R तक, जैसे पिछली बार निकाला अभी वैसे ही यहां पे आ जाएगा। तो फाइनली V इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q/4πε0 R, यानी फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे ये सारा चार्ज स्टोर करके इसके सेंटर पे रख दें तो जितना आएगा। इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो ये पूरा स्फीयर उतना ही देगा जितना कि अगर ये सारा चार्ज समेट के इसके सेंटर पर रख दें तब यहां आएगा। स्फीयर विल बी वैसे पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर हम अंदर के किसी पॉइंट की बात करते हैं तब क्या होगा, आइए देखते हैं।
जब हम अंदर की बात करेंगे तो इनफाइनाइट से लेकर यहां तक फार्मूला चलेगा ये वाला, और अंदर के लिए फार्मूला चलेगा कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक ये वाला। तो आइए देखते हैं, इनफाइनाइट से और स्मॉल आर तक, तो माइनस इनफाइनाइट से और कैपिटल आर तक अलग, फिर कैपिटल आर से और स्मॉल आर तक अलग। इनफाइनाइट से कैपिटल आर के लिए फॉर्मूला क्या रखेंगे, आउटसाइड है ये वाला, यानी कि माइनस ई की वैल्यू क्या हो गई जाके, क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर डी आर, इनफाइनाइट से और आर तक, प्लस अंदर के लिए फॉर्मूला क्या रखेंगे ये वाला, क्या है अंदर, क्यू आर ओवर 4πε0 और आर क्यूब डी आर, ये तो चलेगा फॉर्मूला, माइनस ले लिया कॉमन तो चलेगा, क्यू अपॉन 4πε0 बाहर ले लो, वन अपॉन आर स्क्वायर का माइनस वन अपॉन आर आएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन आर प्लस और वन अपॉन आर क्यूब बाहर ले लो, और आर का क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर से, राइट। अब माइनस क्यू अपॉन 4πε0 माइनस वन अपॉन कैपिटल आर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी, ये तो सीन बनेगा, इसकी जगह पहले कैपिटल आर माइनस करके फिर ये वाला, फिर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, राइट, आर क्यूब चल रहा है, ठीक है, वन अपॉन आर, इसको खोल लेते हैं, क्या बनेगा, v इक्वस टू माइनस क्यू बाई 4πε0 और ये वन अपॉन आर, बल्कि माइनस भी हटाई दो, अंदर ही भेज दो, वन अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, और ये माइनस और एक माइनस तो प्लस और वन अपॉन 2 आर, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 आर, एक माइनस यहां से और एक माइनस यहाँ प्लस का, ले लीजिए एलसीएम जो लेना हो, तो Q ओवर 4πε0 और नीचे क्या आ जाएगी जाके 2 आर क्यूब, ठीक है, तो ये हाफ यहां से और ये फुल यहां से, तो ये 3/2 बना जाके, तो ये 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बी, राइट, ये शक्ल आएगी जाके, पूरा डेरिवेशन समझने की कोई जरूरत नहीं, बस
समझना जरूरी है लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए। होता क्या है कि वो आईआईटी में जब भी पूछेंगे मेंस में या एडवांस में, तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ फार्मूला दे रखा है जो स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। वो लोग क्या करेंगे, वो एक अपनी तरफ से फार्मूला देंगे। सपोज करिए वो कह देंगे कि E प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4 कोई डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण, और तब निकलवा लेंगे वो आपसे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल्स तो पता होना जरूरी है। वो स्टैंडर्ड ना देके वेरिएबल दे देते हैं। अब देखिए अगर स्मॉल r 0 है, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर, तब क्या होगा, तो ये r क्यूब और ये 3r क्यूब, तो 2r क्यूब, 2r स्क्वायर और नीचे 2r क्यूब, तो 1/r आ जाएगा। तो एट सरफेस, तो सरफेस पे क्या होगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली क्या बनेगा जाके, ये 2r स्क्वायर और नीचे 2r क्यूब, तो बनेगा जाके v इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R। ये सरफेस पे बनेगा। और अंदर सेंटर पे क्या बनेगा, एट सेंटर, ये क्या था, एट सरफेस, एट सेंटर, सेंटर पे क्या आएगा जाके, स्मॉल r इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब यानी 3/2r, तो v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3/2r। 3/2 को हम लोग क्या लिख दें, 1.5, क्या लिख देंगे, 1.5। तो जितना सरफेस पे था उसका 1.5 टाइम्स कहां है, सेंटर पे है। ठीक है, एट सेंटर। ठीक है, अब देखते हैं इसके ग्राफ कैसे थे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ था वो किस तरह से आया था, इस तरह से, कैपिटल R, और ये E प्रोपोर्शनल टू R और E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, अंदर बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से यहां बढ़ती जाएगी और फिर उसके बाद में 1/r स्क्वायर के अकॉर्डिंग गिरना चालू हो जाएगी। अगर v की बात करें तो v हमारा फॉर्मूला आया था q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, ये तो आया था। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, 3r स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r क्यूब माइनस क्यू आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r क्यूब, ऐसी शक्ल बना लें इसकी। ये पूरा कांस्टेंट हो गया और ये पूरा कांस्टेंट r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर बचेगा, यानी ये a माइनस बी आर स्क्वायर की फॉर्म बन गई या नहीं बन गई, यही तो फॉर्म है, ये फॉर्म और ये फॉर्म। v की फॉर्म क्या बनी जाके, a माइनस बी आर स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, आइए थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ सीखें तो मजा आएगा करने में। अगर r y
इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो, तो ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर इसी में कुछ मल्टीप्लाई कर लें तो थोड़ा सा ग्राफ और ऐसा हो जाएगा, और इसी में माइनस लगा दें, यानी कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये था तो y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो गया, ये वाला। और अगर माइनस लगा दें ये, तो y इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर हो गया। इसी में थोड़ा सा और ऐड कर दें, a ऐड कर दिया तो यही ग्राफ a ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ठीक से जानते हैं उनको सब पता है कहां जाएगा। जो पॉइंट 0 पे था वो a पे, ये काहे का है माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये काहे का है एक्स स्क्वायर, और ये काहे का है, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ग्राफ का शार्पनेस और बढ़ जाती है बस, और ये ए पे पहुंच गया, तो ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट ए है। शक्ल कुछ ऐसी आएगी, ठीक। आओ देखते हैं आगे। यानी कि इसका मतलब है कि पोटेंशियल अंदर जो है कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। अब देखते हैं पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। ये कब है, जब r लेस देन कैपिटल R है, ये कब है, जब r ग्रेटर है, ठीक है। ये E के लिए था। अब इसका ग्राफ देखते हैं। हमें मालूम है कि इस ग्राफ की शक्ल ऐसे करके कुछ आएगी, अभी सीखा हमने ऐसे, तो ये ऐसे करके आएगा। कब तक, जब तक कि सरफेस पे नहीं पहुंच जाती, नहीं कैपिटल R, और उसके बाद ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा। यहां, और ये VS है और ये V सेंटर है, और इसका 1.5 टाइम्स ये वैल्यू होगी, जितना सरफेस है उसका 1.5 टाइम्स जो है वो सेंटर पे होगा पोटेंशियल। लेकिन ये सब कब, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। नॉन यूनिफॉर्मली के लिए ऐसा नहीं आएगा, यूनिफॉर्मली के लिए, ठीक है। ओके, अब हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस